ये जयवीर यादव है, जिलाध्यक्ष मुरादाबाद। सर अपना परिचय दें एक बार। और मैं प्रदीप कुमार यादव जी, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस के। इंडिया गठबंधन में आप लोग हैं और कैसा चल रहा है आजमगढ़ में सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र का? आजमगढ़ अपने सम्मान को, अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपनी बात तैयार है। ये पूछिए कौन अपमान? एक बार जब सांसद के रूप में जोगी जी आजमगढ़ आते हैं और डीएवी के मैदान से कहते हैं आजमगढ़ आतंकगढ़ है, आजमगढ़ आतंकवाद की नर्सरी है। उस समय BBC लंदन बोला था आजमगढ़ को। जब दोबारा आजमगढ़ के अंदर देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी फिर आजमगढ़ आते हैं, फिर वही भाषा दोहराते हैं आजमगढ़ आतंकगढ़ है, आजमगढ़ आतंकवाद की नर्सरी। क्या हम आजमगढ़ के लोगों को इतनी बड़ी गाली देते हो आप? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से और देश के भारत सरकार से, कि जब जहां का भौगोलिक ज्ञान न मालूम हो, जहां का इतिहास न मालूम हो, वहां के लोगों पर इतनी बड़ी आरोप लगाना सबसे बड़ी दुर्भाग्य की चीज़ है। जो आजमगढ़ धरती दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा ऋषि की तपोभूमि के रूप में मानी जाती है, जो आजमगढ़ की धरती अल्लामा शिबली नुमानी कैफी आजमी के रूप में मानी जाती है, जो आजमगढ़ की धरती देश के भारत सरकार के पूर्व मंत्री, जो सामाजिक न्याय के प्रणेता चंद्रजीत यादव के नाम से जानी जाती है, जो आजमगढ़ की धरती सादगी, ईमानदारी के प्रतीक, अंत्योदय योजना और 15% आरक्षण के जन्मदाता बाबूजी रामरेश यादव के रूप में मानी जाती है, जो आजमगढ़ की धरती देश के पहला वीर चक्र विजेता सौदागर सिंह के रूप में मानी जाती है, महापंडित राहुल संस्कृतान के रूप में मानी जाती है, और देश के गरीब परिवार से निकलकर मल्ल युद्ध के पुरोधा स्वर्गीय सुखदेव पहलवान के रूप में, रमधारी पहलवान के रूप में मानी जाती है। उस धरती की आप, इतना ही नहीं, देश का युवा तुर्क नेता दलित समाज से निकलकर रामधर राम के रूप में मानी जाती है। उस धरती को आप गाली देते हो, शर्म नहीं आती? पीएम मोदी आज लालगंज में आए थे। ऐसा है, आने दीजिए। अपने भाषण में उन्होंने यही बात कही। उन्होंने कहा कि पहले कहीं बम ब्लास्ट होता था तो लोग आजमगढ़ की ओर देखते थे। मैं उनकी बात में कह रहा हूँ, जहाँ से 70 सालों की बात कर रहे हैं पीएम मोदी, जिनकी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की 5 साल रही देश के अंदर। उनसे पूछिए कि सीरियल बम ब्लास्ट किसके सरकार में हुआ था, हवाई जहाज अपहरण किसके सरकार में हुआ था, संसद पर हमला किसके सरकार में हुआ था, कारगिल युद्ध किसके सरकार में हुआ था, और इतना ही नहीं, देश के अमर सपूतों के ताबूत को घोटाला किसके सरकार में हुआ था। इतना भी नहीं, जो देश का सबसे बड़ा उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, जिन्होंने भारत माँ की सुरक्षा में सबसे बड़ा घोटाला कर दिया, वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, अपने गिरवान में जाके देंगे। और रह गई आजमगढ़ की बात, सतवासा लड़का बाबू कब्बो मजबूत ना होला। एक्सीडेंटल एमपी भैल, हम एक्सीडेंटल एमपी हुए हैं यहाँ के निरहू। रह गई बात, सर में आनी चाहिए, अखिलेश यादव ने इतनी बड़ी एनेक्सी का दूसरा रूप आजमगढ़ में कलेक्ट्री कचहरी बनवाया। आज उनका शिलापट दबा दिया जाता है। आज लखनऊ के अंदर मेट्रो ट्रेन अखिलेश यादव ने चलाया, शिलापट दबा दिया जाता है, बैठ के फीता काटते हैं लोग। निरहू बोल रहे हैं जो समाजवादी पार्टी ने 18 सालों में नहीं कर पाई, हम 18 महीने में कर। अरे यार, मैं कह रहा हूँ कि सतवासा लड़का कितना मजबूत हो, कितना विद्वान हो, के बारे में पहले बतावा। ये एक्सीडेंटल एमपी है, उनका क्या मतलब है? इस बार भी वो कह रहे हैं हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। कहाँ से जीत रहे हैं, कहाँ से जीत रहे हैं, कौन उनके साथ है? कह रहे जैसे जीते तो वैसे जीतेंगे। ऐसे जीतेंगे? अरे यहाँ की जनता लड़ रही चुनाव, ये आजमगढ़ मैं बता दिया, जहाँ से राजनीति चंद्रजीत और रामधर राम किए हों, यहाँ नचनिया उचनिया क्या मतलब यार? मैं कह रहा हूँ, एक किसान परिवार का बेटा हूँ, तो उपचुनाव में कहाँ चूक हो गई? उपचुनाव में ऐसा है कि वहाँ सरकार बनाने बिगाड़ने की बात नहीं होती है। आ गया, दुल्हन रहे विमान निरहुआ सटल रहे, आप लोगों ने हल्के में लिया, हल्के में लिया नहीं। वो बिल्लो रानी बन के टिकुली कुली लगा के नाचा, उसकी फिल्म देखें बिल्लो रानी। अब वो छक्का बन के तपोड़ी बन के ले लिया। इस बार भी हो सकता, इस बार भी दावा कर रहे हैं। अरे यार, ये नेताओं का देश है, नेताओं की। आजमगढ़ का उठा हुआ जर्रा देश का नैयर आजम बनता है। दिनेश लाल यादव नेता नहीं है? नहीं नेता, सांसद हैं वो। अरे सांसद तो बहुत लोग, इसका क्या मतलब? जितने बड़े नेता हारे नचनियों से हारे, देख लीजिए।
मालिश करवा दो।